तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे अपनी आखिरी जंग ज्ञानोदय का संग। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आप ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। नहीं तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 10th में तो आप ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने भी वही से पढ़ाई की है। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th की हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो जब हमने पिछली क्लास में माई मदर 866 का सेंट्रल आइडिया करवाया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि भाई जो सभी इंपॉर्टेंट पोएम है एक बार में ऐसा बता दो कि सेंट्रल आइडिया पर कोई भी दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, तो आपकी फरमाइश पर हम लेकर आ गए हैं सभी सेंट्रल आइडिया एक साथ, और हम बताएंगे इसमें कौन कौन से सेंट्रल आइडिया हैं जिन्हें आप तैयार करना है। ठीक है, और सभी आप सेंट्रल आइडिया अगर उठाते हैं किताब में देखेंगे इतना कठिन कठिन वर्ड में दिया होता है ना, लेकिन आज हम इतना आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, इतना आसान शब्दों में, इतने कम, मतलब कि जितना चाहिए होता उतने ही वर्ड में बताने वाले हैं, और इतना आसान कि आपको सिर्फ 2 मिनट में एक एक वो सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट एक एक सेंट्रल आइडिया के पीछे लगेगा, लेकिन पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सेंट्रल आइडिया का। दूसरा वीडियो फिर आपको नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 10th वाले अगर हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास 10th के लिए नहीं है भाई। क्लास 10th के लिए आप दिव्यांशी मैम की वीडियो देखो, और ये क्लास 12th का है। ठीक है, ये क्लास 12th का है। क्लास 12th के जो भी पोएम्स हैं उनका हम सेंट्रल आइडिया करवा रहे हैं इस क्लास में। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में और ज़्यादा नहीं। अभी हम देखेंगे इतना आसान एक्सप्लेन करेंगे ना, हर एक लाइन, सॉरी, हर एक वर्ड की आपको मीनिंग आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आप जब उठाते होंगे क्वेश्चन बैंक या फिर आप दूसरी वीडियो देखे होंगे तो उसमें बहुत कठिन कठिन दिया होता है, जिससे आप मतलब कि पढ़ भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन याद नहीं होता है ना। तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा है और बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उससे पहले बता देता हूँ कि सेंट्रल आइडिया कौन कौन से जिनका आपको तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में बहुत सारे सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सेंट्रल आइडिया ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया हमने आपको जो बताया ये हर साल आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 3 को तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। पोएम कौन सा है? माई मदर 866, उसके बाद कीपिंग क्यूट, और तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा तैयार करने की कोई ज़रूरत है। अगर आप इन 3 में से कोई 2 भी तैयार कर लेते हैं ना भाई, कोई 2 भी, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई कि आपका एक भी नंबर कटेगा सेंट्रल आइडिया का। तीनों हर एक साल हर एक सेट में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इन तीनों में से कोई अगर 2 भी तैयार कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक का सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे माई मदर 866 का सेंट्रल आइडिया, उसके बाद देखेंगे कीपिंग क्विट का, उसके बाद देखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पोएम की और क्या है? माई मदर 866। ठीक है, माई मदर 866 बहुत ही प्यारा सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, इसमें जो पोएम है एक बेटी की फीलिंग के बारे में बताता है कि जहाँ उसकी माता उससे बिछड़ रही होती है तो उसमें उसकी फीलिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये जो माई मदर 866 का सेंट्रल आइडिया मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए। अगर आपने दोबारा पढ़ा भी नहीं है कभी तो आप समझ जाएं जिससे। ठीक है, तो जो माई मदर 866 सेंट्रल आइडिया है ये हमारे इंडियन ऑथर कमला दास ने लिखा है। इसमें वो बताती है कि जब वो अपनी माँ के साथ फ्राइडे को जा रही होती हैं कोचिंग की ओर। ठीक है, अपने कार में बैठी होती हैं, उनकी माता भी उनकी पीछे बैठी होती हैं बगल में, तो देखती हैं कि हाँ उनकी माता जो सो रही होती है, सोते हुए ना, अब देखे होंगे कि हाँ बूढ़े लोगों का फेस कैसा दिखाई देता है, एकदम मुरझाया हुआ पीला सा। ठीक है, तो देखती हैं तो यार वो डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरी जो माँ है वो अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगी। तो इस विचार से वो डर जाती हैं और फिर सैड हो जाती हैं। तो अपने सैड को दूर करने के लिए वो बाहर देखती हैं, तो बाहर देखती है कि जो पेड़ है वो दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे हम भी कार में बैठे होते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है कि जो कार है, जो भी पेड़ है, वो सब दौड़े चले जा रहे हैं ना भाई। और उसके बाद में देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बहुत खुश हैं। ठीक है, तो जब इन सारी चीज़ों को देखती हैं उसके बाद फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, और सिक्योरिटी चेक के बाद फिर वो अपनी माता से कुछ दूर पर खड़ी होकर अपनी मम्मी से कहती हैं कि मम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। ठीक है, तो ये था इसका शॉर्ट समरी, हमने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक पोएम आपको चाहे कोई भी पोएम दिया जाए उसकी सबसे कॉमन लाइन लिखेंगे। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि द पोएम, उसके बाद क्या लिखते हैं? पोएम का नाम, उसके बाद क्या लिखते हैं? कंपोज्ड बाय, और फिर राइटर का नाम। ये चीज़ आप हर एक पोएम में करोगे। ठीक है, तो उसी तरह हमने यहाँ भी कर दिया। क्या किया? द पोएम, और फिर पोएम का नाम लिखा माई मदर 866,
इज कंपोज्ड बाई और फिर राइटर का नाम यानी कमला दास। ठीक है, तो ये इस पर आंसर क्या होगा कि द पोएम यानी द पोएम माई मदर 866 यानी जो कविता है माई मदर 866 इज कंपोज्ड बाई कमला दास या कमला दास के द्वारा रचित है। माई मदर 866 जो कविता है वह कमला दास के द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द पोएम एक्सप्रेस द फीलिंग, जो पोएम है वो एक्सप्रेस द फीलिंग मतलब कि वर्णित करता है फीलिंग को ऑफ हर डॉटर, एक पुत्री की, एक बेटी को। ठीक है, व्हेन शी वाज लिविंग हर मदर, जब वो अपनी माता से दूर जा रही होती है, अपनी माता से बिछड़ रही होती है, उस समय एक पुत्री की, एक बेटी की फीलिंग क्या होती है उसको दिखाता है ये पोएम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि हर मदर, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, द पोएटिज फील्स फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, द पोएटिज फील्स फेयर मतलब डर का अनुभव करती हैं, ऑफ लॉसिंग हर मदर अपनी मम्मा के खोने से। ठीक है, जो हमारी कवित्री हैं, पोएटिज हैं कमला दास, वो डर जाती हैं और उनके अंदर डर आ जाता है किसका, कि अपनी मम्मा के खोने का डर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, क्यों, हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि जो उनकी मम्मा है वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बहुत एज्ड हो गई हैं। ठीक है, बहुत बूढ़ी हो गई हैं। इट सीम्स मतलब ऐसा दिखाई देता है दैट कि सी विल डाई सून, ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत जल्द ही मर जाएंगी, वो बहुत जल्द ही, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। और द पोएटिज स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, और जो पोएटिज हमारी कवित्री हैं इस विचार से डर जाती हैं। और फिर ठीक है, फ्रॉम कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, फ्रॉम कम आउट इससे बाहर आने के लिए, फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट इस नकारात्मक विचार से, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक विचार। ठीक, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, जब वह कार की ओर बाहर देखती हैं। ठीक है, वह देखती हैं कार के बाहर, और फिर क्या देखती हैं, देखती हैं द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, कि जो बाहर की दुनिया है, बाहर का संसार है, वह आनंद से भरपूर है। ठीक है, आनंद, फुल ऑफ जॉय मतलब आनंद से भरपूर। सी लुक्स यंग ट्रीज, वह यंग ट्रीज को देखती है यानी छोटे उम्र के यानी छोटे छोटे पौधों को। ठीक है, कहा जाए तो रनिंग वेरी फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए वह देखती हैं यंग ट्रीज को, रनिंग वेरी फास्ट यानी दौड़ते हुए, वह छोटे छोटे ट्रीज को, पेड़ को दौड़ते हुए देखती हैं। चिल्ड्रन लुक्स वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ठीक है, हु यानी जो वी आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउस होम्स, ठीक है, कि जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, कम आउट मतलब, कमिंग आउट मतलब अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, वे बच्चे क्या थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्या होता है, एट एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है, द पोएटिज यानी कवित्री लुक्स एट कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, देखती हैं कलरलेस एंड पेल फेस यानी रंगहीन एंड पेल मतलब मुरझाए हुए चेहरे को, ऑफ हर मदर अपनी मम्मा के। फिर वो सिक्योरिटी चेक के बाद जो पोएटिज हैं क्या देखती हैं, अपनी मम्मा के मुरझाए और रंगहीन चेहरे को देखती हैं, और फिर सी बिकम्स वेरी सैड, और फिर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे भाई। ठीक है, और फिर वह बहुत दुखी हो जाती हैं, बट सी हाइड्स हर पेन, लेकिन वह अपना दर्द छुपाती हैं, एंड सेड टू हर मदर, और अपनी मम्मा से कहती हैं, और अपनी मम्मा से कहा। ठीक है, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, ठीक, कि अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी। ठीक है, तो ये था बहुत आसान शब्दों में जो सेंट्रल आइडिया हमने पूरा बता दिया कि हाँ जा रही होती है, क्या दिखाता है पोएम कि हाँ एक पुत्री की, एक बेटी की फीलिंग क्या है। ठीक है, फीलिंग क्या है जब वो अपनी मम्मा से बिछड़ रही होती है। और ये सबसे कॉमन लाइन जो है ये तो आप लिखेंगे, उसके बाद ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है सेंट्रल आइडिया इसका अच्छी समझ में आया होगा, माई मदर 866 का। ठीक है, ये रहा पहला पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये रहा दूसरे पेज का। ठीक है, ये जो पहली लाइन है कॉमन है, ऊपर वाले पेज में भी है। ठीक है, चलिए अगला सेंट्रल आइडिया कौन सा हमारा, कीपिंग क्विड भैया, कीपिंग क्विड। देखिए कीपिंग क्विड ये भी बहुत आसान पोएम है। ठीक है, बहुत ही छोटा पोएम यह भी है कीपिंग क्विड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है। ठीक है, कीपिंग क्विड। अब बताइए, कीपिंग क्विड में एक कवि होते हैं पाब्लो नेरूदा। ठीक है, मतलब एक राइटर होते हैं पाब्लो नेरूदा, उन्होंने लिखा है ना कि आज की जो दुनिया है ना, बहुत भाग दौड़ की दुनिया है, बहुत जल्दबाजी की दुनिया है, और इस जल्दबाजी में हम अपने मार्ग से भटक गए हैं, अपने गोल को हम भूल गए हैं। तो चलो क्यों ना मिलकर हम लोग कुछ क्षण के लिए, ठीक है, पर 12 मतलब हम जब 12 तक गिनेंगे बस उसके लिए, ठीक है, 12 तक, उसके बाद क्या होगा कि आप सभी लोग स्थिर हो जाएं। ठीक है, रुक जाएं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब स्थिर हो जाएं, कुछ भी ना करें, तो कितना अच्छा होगा ना। सभी लोग खटर पटर, जो भी खटर पटर सब कुछ बंद हो जाएगा, पूरे मशीनरियाँ बंद हो जाएंगी, सभी लोग अपने आर्म को नहीं हिलाएंगे, और थोड़ा सा भी आवाज़ भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि इस छोटी सी विचित्र इस आवाज़ से, मतलब कि इस वातावरण से जब सभी लोग चुप रहेंगे तो इससे जो है हम अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, अपना जो गोल है निर्धारित कर सकेंगे, और अपने जो दिशा, अपने जो ऊर्जा है एक सही डायरेक्शन में हम प्रतिस्थापित कर सकेंगे। ठीक है, तो यही दिखाना चाहते हैं जो पाब्लो नेरूदा हमारे कवि हैं। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे कि द पोएम, और फिर हमने क्या बताया था सबसे कॉमन लाइन भैया कि द पोएम, और पोएम का नाम यानी कीपिंग क्विट, द पोएम यानी कविता कीपिंग क्विट इज कंपोज्ड बाई पाब्लो नेरूदा, यानी जो पोएम है द कविता
ठीक है। द सॉरी द पोएम है यानी जो कविता है कीपिंग क्विट, वो पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा कट जा रहा है, एक सेकंड, बस अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, कीपिंग क्विट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम। क्या लिखने में ये कोई दिक्कत होगी, कीपिंग क्विट है जब इज अ वेरी सिंपल पोएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आसान वर्ड है। ठीक है, कीपिंग क्विट यानी जो कविता कीपिंग क्विट इज अ वेरी सिंपल पोएम, बहुत ही साधारण कविता है। इट इज एड्रेस्ड या संबोधित करती है टू द पीपल यानी लोगों को, वर्ल्ड वाइड यानी विश्वव्यापी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, इट इज एड्रेस्ड टू पीपल, यह लोगों को विश्वव्यापी संबोधित करती है। टूडे द वर्ल्ड डिवाइडेड इन कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज। ठीक है, आज की जो दुनिया, हमारा आज का जो संसार है, वह किसमें, जातियों में विभाजित हो गया है, धर्म में विभाजित हो गया है। ठीक है, भाषाओं में के आधार पर विभाजित हो गया है। ठीक, एंड आवर लाइफ इज हास्टी, और हमारी जो दुनिया है, हमारी जो लाइफ है, वो हास्टी मतलब जल्दबाजी की है। एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा के, बिना किसी लक्ष्य के। ठीक है, तो तो इसे हम क्या लिखेंगे कि एंड आवर लाइफ इज हास्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, और जो हमारी दुनिया, हमारा आज का संसार है, वो बिना किसी दिशा के है। वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ पाते हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने लाइफ का उद्देश्य। इन द पोएम, इस कविता में, या फिर इस कविता में द पोएट डिमांड्स ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन इन दिस पोएम। हाँ, इस कविता में द पोएट यानी जो कवि है, डिमांड करता है ऑफ क्विट इंट्रोस्पेक्शन, मतलब एक शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। ठीक है, और फिर वह चाहता है, ही वांट्स, वह चाहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ही वांट्स अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज़, वह हमसे क्या चाहता है कि टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटीज़, की जो हमारी गतिविधियां हैं, हम उन सभी को बंद कर दें। सो इसलिए दैट कि बी कैन रिज्यूम। ठीक है, इससे क्या होगा, बी कैन रिज्यूम, हम पुनरारंभ कर सकते हैं। ठीक है, रिज्यूम मतलब पुनरारंभ कर सकते हैं। आवर एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन, अपनी गतिविधियों को हम क्या है कर सकते हैं, एक सही दिशा में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, या फिर पुनरारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यह सेंट्रल आइडिया भी आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाला, ठीक है, ये पूरा कॉमन है, यहाँ पर नीचे से दूसरी लाइन से है। ठीक है भाई, ही वांट्स टू अस टू। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ तक था, ही वांट्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतने समझदार हैं। उसके बाद अगला पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तो हम इसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो जाइएगा मत कहीं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप इसे भी देख सकते हैं, आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है। ठीक है, अब देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या होता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो पोएट है, बस वो प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताता है। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है पेड़ों की सुंदरता के बारे में। ठीक है, लेकिन वो कहता नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्टली वो पेड़ों को यूँ संबोधित करता है। ठीक है, अब देखिए इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लेंगे, लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे द पोएम, और फिर पोएम का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, यह जॉन कीट्स के द्वारा रचित है, जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए, हाँ, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स, जो कवि है कहता है, दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी जो सुंदर चीज़ें हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, वो स्रोत हैं किसका, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी बड़े आनंद का और बड़ी खुशियों का। ठीक है, कवि क्या कहता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीज़ें हैं, आर सोर्स यानी स्रोत हैं ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, सुंदर बड़े आनंद का और बड़े खुशियों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इट नेवर चेंज, यह कभी नहीं परिवर्तित होती, इनटू नथिंगनेस, शून्यता में। नथिंगनेस का क्या मतलब है, शून्यता। ठीक है, तो यह शून्यता में कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, कहने का मतलब यह कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर, अतः द ब्यूटीफुल थिंग्स, की जो सुंदर चीज़ें हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, यह एक बहुमूल्य खजाना है, एक मूल वस्तु है। ठीक है, विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, बीकम मोर जॉयफुल, समय बीतने के साथ यह और भी आनंदित होती जाती है, खत्म नहीं होती है, और समय के साथ और भी आनंदित होती जाती है। क्रिएशन ऑफ गॉड, ये जो हमारी गॉड की संरचना है, हमारे गॉड की जो निर्माण किया है, प्रोवाइड एनर्जी, हमें क्या करती है, एनर्जी प्रदान करती है, एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ, एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें उन खुशियों का एहसास भी कराती है। ठीक है, तो क्या समझा हमने कि इस कविता में कि जो हमारे कवि कहना चाहते हैं कि जो सुंदर चीज़ें हैं, वो सभी एक बड़े आनंद और एक बड़ी खुशी का स्रोत हैं, और यह कभी ख़त्म नहीं होती है, और यह हमेशा समय के साथ और भी आनंदित होती जाती है। ठीक है, और फिर जो गॉड की संरचना बनाई गई है, ठीक है, सुंदर वस्तुओं की, यह हमें खुशियाँ प्रदान करती है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा पूरा एक्सप्लेनेशन। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। बहुत आसान, इसे मैंने खुद लिखा है भाई, बहुत आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ही देखा है बुक से, बाकी खुद से ही लिखा है इसमें अपने वर्ड में, ठीक है। और बहुत ही आसान है, देखेंगे आप। इतना आसान, एक एक कोई ऐसा वर्ड होगा जो हमने एक्सप्लेन करना बताया हो, पूरा हमने बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तीनों सेंट्रल आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करें, मुझे पता है कोई ना इसमें क्लास 10th का जुड़ा ही होगा, ठीक है। तो और क्लास 12th में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि अभी हम दिखा दें। हाँ, ये आर्टिकल की क्लास है, ठीक है। ये हमने कर लिया था, ठीक है। और हमने इसमें आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। आर्टिकल जो आपके एग्जाम में आते हैं पूरे 10 अंकों के आते हैं, ठीक है। तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। और चलिए, इसके बाद हमने एक निबंध देखा था, पर्यावरण प्रदूषण। भाई आप किसी भी क्लास के लिए हो, ठीक है, 10th हो, 11th हो या 12th, किसी भी क्लास में हो, आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं। जिसमें हमने इतना आसान बताया था ना कि आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही बनाकर लिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन, जो सभी 3 सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है, ठीक है। और ये रचना अलंकार पूरा कंप्लीट रचना अलंकार, वैसे तो ये तो क्लास 12th के लिए था, लेकिन इसमें हमने क्लास 10th का भी पूरा बताया था, ठीक है। आप जाकर चैनल पर देखिए, ठीक है। पूरा रचना अलंकार एक क्लास में है। उसके बाद लेटर राइटिंग, जो आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है, ठीक है। इसमें हाँ, लेटर राइटिंग करवाया था, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट था थोड़ा क्लास 12th का था, क्योंकि हाँ, क्लास 10th में ज़्यादा लेटर टू एडिटर नहीं आता, ठीक है। लेकिन ने करवाया था उसमें, तो क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं। उसके बाद में गद्य पद्य साहित्य का 50 MCQ, ठीक है, किसी भी क्लास वाले देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं को इसमें हमने देखा था, ठीक है। रचना विधा युग लेखक पूरे 50 MCQ, ठीक है। तो यहाँ से आपके 7-8 नंबर तो कंफर्म हो ही जाएंगे, 10 तो आते हैं। उसके बाद इसमें हमने बताया था कि कौन से टॉप 5 आर्टिकल है जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दूसरा तैयार करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी क्लास आप जाकर चैनल पर देखिए एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।